ओके चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स और वी कैन से केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने जो है प्रिपरेशन देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब हम लोग आगे चलते हैं अल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है अल्केन की, दैट इज़ हैलोजिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन? देखिए, हैलोजिनेशन का सिंपल मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो अल्केन्स के अंदर हमको क्या करना है, अल्केन्स के अंदर हमको हैलोजन को ऐड कराना है। अब एक बात बताइए, अल्केन्स के अंदर हम लोग डायरेक्टली किसी को ऐड कर सकते हैं क्या? नो, बिकॉज अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, चारों के चारों कार्बन के बॉन्ड सिंगल होते हैं, है ना। तो किसी को डायरेक्ट ऐड तो नहीं कर सकते। तो अल्केन्स के अंदर अगर मान लो मुझको हैलोजन को ऐड कराना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्केन्स के अंदर से हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना, तो डायरेक्ट तो ऐड नहीं हो सकते। तो अल्केन्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और उस हाइड्रोजन की किसको लेकर जाएंगे, हैलोजन को लेकर जाएंगे। तो ये होती है बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन अल्केन्स की, हैलोजिनेशन। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मेरे पास CH4। CH4 क्या है, मीथेन है। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। अब हमने क्या किया, उसकी रिएक्शन कर दी क्लोरीन के साथ, है ना, Cl2 के साथ। कंडीशन आप लोग याद रखो, इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट या सनलाइट बोल सकते हैं। ये लिखोगे जब भी चलेगा, और हीट का जो सिंबल है वो लगाओगे जब भी चलेगा। कितने डिग्री तक हीट करना है, 573 या 773 केल्विन तक। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन लगेगी, या तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिखिए या तो हीट करके ये रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर Cl2 है। तो होगा क्या, CH4 के अंदर से एक हाइड्रोजन हटेगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलरली क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो दो में से एक क्लोरीन कार्बन के पास जाएगी, क्या बन जाएगा, CH3Cl, और ये हाइड्रोजन जाएगी दूसरी क्लोरीन के साथ। देखिए इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर है हमारा CH4, ठीक है, दिस इज़ माई CH4, और यहाँ पर है Cl2, ये हो गया। अब ये बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है, और ये बॉन्ड को ब्रेक करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट लिखा हुआ है, मतलब कौन सा फिशन होगा? अगर आपको याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो हमने देखा था कि इस फिशन को बोलेंगे होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में क्या बनते थे, फ्री रेडिकल्स, है ना। ये कार्बन और हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल बन गए, ये क्लोरीन के। अब ये क्या होगा, एक क्लोरीन ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन दूसरी क्लोरीन के साथ जाएगी। क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। आती है बात समझ में? लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की एक्सेस क्वांटिटी मतलब क्या, हमने अच्छी खासी क्वांटिटी में क्लोरीन को लिया है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या बना, CH3Cl। अब हमारे पास क्लोरीन एक्सेस है, तो वो क्लोरीन क्या करेगी, वापस से देखो बेसिकली हुआ क्या, कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन निकली और उसकी जगह क्लोरीन ने ले ली, सब्स्टिट्यूशन हुआ, यही बात हुई ना। तो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है क्या कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है। तो पहली स्टेप में तो एक हाइड्रोजन निकाल कर एक क्लोरीन लगी। दूसरी स्टेप में क्या होगा, अगर क्लोरीन एक्सेस क्वांटिटी में है तो एक क्लोरीन वापस से इसके साथ रिएक्ट करेगी, एक हाइड्रोजन हटेगी और एक क्लोरीन इसके साथ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2Cl2, ये बन गया मिथिल क्लोराइड, ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन। आती है बात समझ में, है ना। ये क्या बन गया, 2 क्लोरीन है, मीथेन के साथ लग गई, तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। अच्छा अभी भी 2 हाइड्रोजन बची है, तो फिर से क्या होगा, अगेन अगर इसको हीट करे या अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में एक्सेस क्लोरीन है, तो और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और उसकी जगह क्या चली जाएगी, कार्बन के पास क्लोरीन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, CH, एक हाइड्रोजन हट गई और 2 क्लोरीन की जगह 3 क्लोरीन हो जाएगी, CHCl3, ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। अच्छा और एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है लास्ट में, तो ये क्लोरीन क्या करेगी, वापस से वो चौथी हाइड्रोजन को भी रिमूव करके उसके साथ अटैच हो जाएगी। फाइनली हमको कंपाउंड मिलेगा CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हर मर्तबा HCl क्या होगा, एज अ बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। आती है बात समझ में? तो ये पूरी रिएक्शन है। अब लेकिन अगर हमको रिएक्शन यहाँ तक रोक कर रखना है ना, यहाँ तक, है ना, इसको बोलेंगे अल्किल क्लोराइड RX। याद है हमने देखा था इससे पहले कि उसमें अल्किल क्लोराइड बोलते हैं इसको, या अल्किल हालाइड बोलते हैं RX तक। अगर रिएक्शन को रोकना है तो क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऐसी मैनेज करना पड़ेगी, थोड़ा लेस क्वांटिटी के रिएक्शन यहाँ तक आकर क्या हो जाए, रुक जाए। बात समझ में आती है? तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ हैलोजिनेशन। आ गई बात समझ में? अब इसके अंदर कुछ डिटेलिंग्स हैं, वो डिटेलिंग्स हमें देखनी है। उसमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ X। अब यहाँ पर क्लोरीन है, कोई सा भी ले सकता हूँ ना, फ्लोरीन ले सकता हूँ, क्लोरीन ले सकता हूँ, ब्रोमीन ले सकता हूँ, आयोडीन ले सकता हूँ।
तो उनके अंदर अगर हम लोग फ्लोरीन लेंगे तो सबसे इजीली या सबसे आसानी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगी। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आयोडीन में सबसे लो लेवल पर होती है और फ्लोरीन में सबसे हाई। अच्छा, फ्लोरीन में इतनी हाई होती है कि एक्सप्लोजन हो जाता है, इस वजह से फ्लोरीन जनरली यूज़ नहीं करते। और आयोडीन में बहुत स्लो होती है ना, एक रिवर्सिबल टाइप का प्रोडक्ट भी बन जाता है, इसलिए आयोडीन भी प्रीफर नहीं करते। तो ये मेथड के अंदर हम लोग जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में। Second and the most important thing, that is the reactivity of carbon on which halogen is attached। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो कार्बन है जिससे हम लोग हैलोजन को अटैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, ये वाला, इसी कार्बन पर क्या हो रहा है, हैलोजन क्या होते जा रही है, अटैच होते जा रही है। अच्छा, अगर कोई ऐसा अल्केन है जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन हो, तो अब उसमें जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन है ऑन विच हैलोजन इज अटैच, तो वो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर हमको फॉलो करना है। मतलब टर्शियरी कार्बन सबसे अच्छा रिएक्टिव है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन, फिर प्राइमरी कार्बन, फिर मिथिल कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के कार्बन हो, है ना, 0 डिग्री हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, तो उनमें सबसे अच्छी रिएक्टिविटी है, सबसे अच्छा कार्बन जिसके ऊपर हैलोजन अटैच होगी, वो कौन सा कार्बन होगा, टर्शियरी। उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका रीज़न बताता हूँ। मान लो ये एक हमारे पास अल्केन है, क्या नाम है इसका, इस अल्केन का नाम है मीथेन। अब बहुत ध्यान से देखिए, मान लो मैंने इसको नंबरिंग दी 1 2 3, तो अब कार्बन 1 और कार्बन 3, कार्बन 1 और कार्बन 3 कौन से टाइप के कार्बन है, 2000 प्राइमरी कार्बन्स। प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, ठीक है। तो कार्बन 1 और कार्बन 3 है प्राइमरी कार्बन। बट कार्बन नंबर 2 को देखिए, कार्बन नंबर 2 कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है ना। अब देखिए यहाँ का जो क्लोरीन है वो प्राइमरी 1 और 3 से अटैच होगा तो किधर जाएगा, प्राइमरी पर जाएगा, और अगर 2 से अटैच होगा तो किधर जाएगा, सेकेंडरी पर जाएगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास है कि सेकेंडरी कार्बन अच्छा खासा रिएक्टिव है देन प्राइमरी कार्बन। इसका मतलब देखिए दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, 1 और 3 पर लगाओगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, किसी भी कॉर्नर पर लगा दो। तो देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है हमने क्या किया, ये कॉर्नर पर लगा दिया, क्या बना, CH3 CH2 CH2 Cl। इस Cl मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ। तो अगर प्राइमरी कार्बन से क्लोरीन अटैच हुआ तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अगर ये क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन से अटैच हुआ तो क्या बनेगा, CH3 Cl CH3 CH Cl CH3। अब देखिए ये वाला जो कंपाउंड बना उसमें हैलोजन किससे अटैच है, सेकेंडरी कार्बन से। ये जो कंपाउंड बना उसमें हैलोजन किससे अटैच है, प्राइमरी कार्बन से। अब ये दो डिफरेंट कंपाउंड, दो पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसमें ज़्यादा कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा नीचे वाला। वाई, बिकॉज सेकेंडरी कार्बन इज़ मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी कार्बन। अब देखिए ज़रा ये कितना परसेंट बना, 45%, और ये कितना बना, 55%। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब इन दोनों में ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन या ज़्यादा फेवर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, सेकेंडरी कार्बन वाला प्रोडक्ट रहेगा। अच्छा, अब इसका रीज़न अगर आप लोगों को याद हो, देखो ये जो रिएक्शन है ये होमोलिटिक फिशन, अभी बताया मैंने, फ्री रेडिकल बनते हैं। और हमने देखा है कि जो कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर अगर प्राइमरी से अटैच होगा तो यहाँ पर प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। अगर यहाँ पर इस सेकेंडरी से अटैच हो रहा है तो यहाँ पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। और हमने फ्री रेडिकल के पार्ट में पढ़ा है कार्बन फ्री रेडिकल के जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होता है वो टर्शियरी, टर्शियरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद मिथिल। तो अब एक बात बताइए, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्पेसीज होते हैं ना। अब इंटरमीडिएट स्पेसीज जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना ही तो रिएक्शन आगे चलेगी। एकदम सिंपल सी लॉजिक। एक ब्रिज है हमारे पास, है ना, एक जो है रिवर के ऊपर एक ब्रिज लगा हुआ है, हमको ब्रिज को क्रॉस करना है, ठीक है। अब वो ब्रिज क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है ना, हम इस साइड हैं, रिवर के इस साइड हैं और रिवर के उस साइड जाना, और बीच में क्या है, ब्रिज है। अब अगर ब्रिज को क्रॉस करना है, ब्रिज एक इंटरमीडिएट है, तो अगर ब्रिज स्टेबल होगा, स्टेबल होगा मतलब अच्छी कंडीशन में होगा, जब तो हम लोग आराम से उसके पार जा पाएंगे ना, एक तरफ से दूसरी तरफ। अगर ब्रिज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मतलब टूटा फूटा है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो हम लोग उसके ब्रिज को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है, ये चारों के चारों जो कार्बन फ्री रेडिकल बनेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्शियरी। इसका मतलब टर्शियरी अगर कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो आगे जाने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, इस वजह से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा उसमें बनेगा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में और फिर
0 डिग्री के अंदर बनेगा। समझ में आती है बात? सो ये होता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आती है बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। ओके, चलिए हैलोजिनेशन की और एक रिएक्शन देख लेते हैं। अभी हमने क्लोरीन के साथ देखी, अब एक रिएक्शन देखते हैं ब्रोमीन के साथ। ठीक है, चलिए अगेन मैं इसको नंबरिंग देता हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा है प्रोपेन की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब बताइए तो ज़रा कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। या तो ब्रोमीन फर्स्ट या थर्ड पर जाएगा, दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अगर ब्रोमीन फर्स्ट या थर्ड कार्बन पर गया तो कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा? यहाँ पर प्राइमरी बनेगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड प्राइमरी है। अच्छा, ब्रोमीन सेकंड पर जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा? सेकेंडरी। अब हमको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी। तो ज़्यादा फेवरेबल प्रोडक्ट भी किसका बनेगा? सेकेंडरी का। तो देखिए ब्रोमीन ने प्राइमरी के साथ जो रिएक्शन की और ये बना प्राइमरी वाला प्रोडक्ट, उसका परसेंटेज सिर्फ कितना है? 3%। और सेकेंडरी वाला कितना बना? 97%। मतलब अगर हमको ये दोनों कंपाउंड्स मिलेंगे तो 97% कंपाउंड कौन सा मिलता है? सेकेंडरी वाला। मतलब ब्रोमीन के अंदर रेशो अलग है, क्लोरीन में 45-55 था, अगेन उसमें भी सेकेंडरी वाला 55 था, ज़्यादा था। बट ब्रोमीन के अंदर रेशो देखिए कितना है, प्राइमरी वाला सिर्फ बन रहा है 3% और सेकेंडरी वाला कितना बन रहा है? 97%। वाई? बिकॉज सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। दैट्स वाई वो जो रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो फेवरेबल है। आगे बात समझ में? तो ये एक दो चीज़ आपको हैलोजिनेशन के अंदर ध्यान में रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन इज कंबशन। ठीक है, कंबशन तो हम सबको ही पता है, जलाना है ना, जलना या जलाना, दैट इज़ कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। और किसी भी चीज़ को कंबस्ट जो किया जाता है वो ऑक्सीजन की मदद से किया जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अल्केन्स का या हाइड्रोकार्बन्स का, अगर मैं जनरल बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स की बात करूँ, अल्केन का अगर हम करेंगे कंबशन, मतलब अल्केन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो याद रखना अल्केन के कंबशन से हमेशा दो कंपाउंड मिलेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर के वेपर्स बेसिकली मिलते हैं। तो याद रखना ये दो एकदम फिक्स रिएक्शन है, बिल्कुल जो है मतलब सेट रिएक्शन है, इसमें कुछ सोचने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कहीं पर भी हाइड्रोकार्बन आ जाए या अल्केन आ जाए और उसकी रिएक्शन अगर हमने ऑक्सीजन के साथ की तो कंपलसरीली दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या बनेगा? वाटर। सिर्फ हमको क्या करना है? बैलेंस करना है, क्या कौन सा अल्केन है उसके हिसाब से रिएक्शन बैलेंस करना है। तो देखिए CH4 मीथेन, उसकी रिएक्शन की हमने ऑक्सीजन के साथ, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब सिर्फ बैलेंस कर लो, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 थी तो 2 × 2 4 कर दिया, और यहाँ पर टोटल 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। और याद रखना ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद ही सोचो ना, लकड़ी फॉर एग्जांपल वुड जलाते हैं, वुड भी क्या एक हाइड्रोकार्बन है, उसको जलाओ तो धुआं निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वेपर्स निकलते हैं और एक एनर्जी भी बाहर निकलती है ना, गर्मी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो कितनी हीट बाहर निकल रही है? 890। माइनस क्यों लगाया? इसलिए कि हीट क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। हीट रिलीज़ होना दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, अगेन दूसरा एक अल्केन ले लो, फॉर एग्जांपल C4H10। ये क्या हो गया हमारा? ब्यूटेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना और हमने अकॉर्डिंगली इसको क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। तो अब इन जनरल एक रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट एक रिएक्शन है, अपने को तो पता है ये क्या है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन, CnH2n+2। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम या हाइड्रोजन। अच्छा, उसके लिए ऑक्सीजन कितनी लगेगी? 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 इतनी लगेगी ऑक्सीजन, और जितने n हैं उतने ही क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और n+1 क्या बनेगा? वाटर। देखो एकदम सिंपल है, ये रिएक्शन को आप दोनों रिएक्शन से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए CH4 में n की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू 1 है तो 2n+2 भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ये CH4। अच्छा, अब n यहाँ पर 1 रखिए तो 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/2 कितना हो गया? 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4/2 यहाँ पर ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। एक सेकंड में चेक करता हूँ। यस, यहाँ पर 2 होना चाहिए ना, हमने बैलेंस ही गलत किया,
यहाँ पर 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 2 + 2 4 हो गई, ठीक है। तो देखिए 3n+1, 3 इंटू 1 3, 3 + 1 4, 4/2 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 ऑक्सीजन। अच्छा NCO2, अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी मिली 1, और n+1 H2 है तो 1 + 1 2, H2O कितना मिला 2 मिला। आती है बात समझ में। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं CnH2n+2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर N4 H कितना हो गया 10। अब इसके हिसाब से देखो 3 इंटू 4 12, 12 + 1 13, 13/2 कितनी हो गई ऑक्सीजन 13/2। देखो ये थेरेटिकल बेसिस है ना। अगर आप लोग बोलेंगे सर 13/2 ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो अब एक मॉलिक्यूल तो होते नहीं ना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली रिएक्शन क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। इसको सिर्फ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आती है बस समझ में। तो यहाँ पर बराबर मिला हमको 13/2 ऑक्सीजन। अब इन कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 + 1 5, 5 H2O। तो ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला। आप लोग अगर ये फार्मूला आपको ध्यान में है तो आप लोग किसी भी कंबशन की रिएक्शन अल्केन की जो है उसको ये फार्मूले से लिख सकते हो। तो याद रखना कंबशन रिएक्शन में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो जब भी अल्केन की कंबशन रिएक्शन होगी, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, और साथ में ये जो रिएक्शंस होंगी दीज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट क्या होती है बाहर निकलती है, ठीक है। ये हो गया कंबशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज पायरोलिसिस। अब देखिए यहाँ पर अल्केन्स को तो हम लोग क्या कर रहे थे, अल्केन्स को हम लोग ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हीट कर रहे थे। पायरोलिसिस में क्या होता है, अल्केन्स को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाता है, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर एयर नहीं होती, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, और फिर अल्केन को क्या किया जाता है हीट किया जाता है, तो इसको कहते हैं पायरोलिसिस। तो जब भी पायरोलिसिस होगा और अल्केन्स को अगर हम लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे, चलो कितना डिग्री है यहाँ पर 773 केल्विन, तो अपने को डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। कभी क्या होगा लोअर अल्केन मिल जाएंगे बहुत सारे, कभी क्या होगा अल्कीन बनेगा साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, कभी मिक्सचर ऑफ लोअर अल्कीन एंड अल्केन मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, C6H14 एक अल्केन है हमारा, उसको हमने पायरोलिसिस किया 773 पर, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कभी क्या मिल रहा है C6H12 है ना, ये क्या है 6 कार्बन वाला अल्कीन है हेक्सीन, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। कभी क्या मिला C2H6 है ना, ये अल्केन मिला लोअर अल्केन, और दूसरा ये एक अल्कीन मिल गया। इसी तरह कभी कभी एक 3 कार्बन वाला अल्कीन, 2 कार्बन वाला अल्केन, 1 कार्बन वाला अल्केन, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के हमको क्या मिलते हैं कॉम्बिनेशन। तो अल्केन का जब भी पायरोलिसिस होगा तो हमको जो है लोअर अल्केन मिलेगा, लोअर अल्कीन मिलेगा, या कभी कभी हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। एंड व्हाट इज पायरोलिसिस, इट इज़ द हीटिंग ऑफ अल्केन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अल्केन को क्या करना होता है, हमें हीट करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। आगे बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन, लास्ट रिएक्शन है, दैट इज रीफॉर्मिंग, ठीक है। रीफॉर्मिंग, अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, रीफॉर्मिंग में होता क्या है कि हमारे पास एक अल्केन है ना, मिनिमम 6 कार्बन और मोर कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन मतलब हेक्सेन या हेक्सेन के ऊपर वाला अल्केन अगर हम लोग लें, और अगर उस अल्केन को हम लोग इन कंडीशंस में रखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। मान लो मैंने एक अल्केन लिया C6H14, क्या नाम है इसका, हेक्सेन, ठीक है, इसका नाम है हेक्सेन C6H14। उस अल्केन को मैंने रखा इस कंडीशन में। क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो हमने एक कैटलिस्ट यूज़ किया V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना, इसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। उसके बाद हमने टेम्परेचर दिया 773 केल्विन, और एक प्रेशर लगाया 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 ATM प्रेशर। इन कंडीशंस के ऊपर अगर हमने इस अल्केन को रखा तो हमको देखो क्या मिला, हमको यहाँ पर मिल गई बेंजीन रिंग, 6 कार्बन वाला एक एरोमेटिक कंपाउंड मिला। देखो ये 6 कार्बन वाला अल्केन है, ये एरोमेटिक है क्या, नहीं, ये स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड है। लेकिन जब हमने उस स्ट्रेट चेन एलिफेटिक कंपाउंड को इन कंडीशंस के अंदर रखा, सो वी गेट अ बेंजीन रिंग और साथ में हाइड्रोजन। अच्छा, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ये हो गया।
टोटल कितनी हाइड्रोजन है 14, यहाँ पर हो गई 6, तो यहाँ पर कितनी चाहिए 8 चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया 4 हाइड्रोजन। तो हुआ क्या, देखिए इसका हो गया हमारा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड में है ना, बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका एरोमेटाइजेशन हो गया, साथ में हाइड्रोजन बाहर निकली, तो हाइड्रोजन बाहर निकलने को क्या कहते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन। तो 2 काम हुए, पहला काम तो हुआ डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन बाहर निकली, दूसरा साइक्लाइजेशन, साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, साइक्लिक कंपाउंड। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रीफॉर्मिंग या इसे बोला जाता है एरोमेटाइजेशन। सो व्हेन अल्केन्स equal to or more than 6 carbon atoms are put through these conditions, that is we have to use catalyst vanadium pentoxide, 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atm pressure. So alkane gets converted into an aromatic compound, benzene ring या उसके homologous compound बनेंगे, साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। तो 2 काम हुए, पहला साइक्लाइजेशन हुआ, दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर से हाइड्रोजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो डिहाइड्रोजिनेशन प्लस साइक्लाइजेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है रीफॉर्मिंग प्रोसेस या एरोमेटाइजेशन। आ गई बात समझ में। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब सिर्फ यूजेस हैं अल्केन्स के, सुन लो, छोटे छोटे 2-3 यूजेस आपको ध्यान में रखने हैं। अल्केन सबसे पहले जो लिक्विड अल्केन होते हैं दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, अल्केन्स विद ग्रेटर देन 35 कार्बन एटम, 35 कार्बन एटम के आगे के जो अल्केन्स हैं दे आर यूज्ड इन रोड सरफेसिंग, है ना, जो हमारा डामर या टार वगैरह जो हम लोग रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऐसे अल्केन जो ग्रेटर देन 35 कार्बन हो। अच्छा, वैक्स, वैक्स तो सबको पता है, बेसिकली वैक्स क्या होते हैं, वैक्स एक हायर मॉलिक्यूलर वेट के अल्केन्स होते हैं, ठीक है। वैक्स आर नथिंग बट द हायर मॉलिक्यूलर वेटेड अल्केन्स, और वैक्स का यूज़ तो बहुत सारी जगह है। दे आर यूज्ड इन कैंडल्स, कैंडल्स काय की बनती है, वैक्स की बनती है। लुब्रिकेंट्स के तौर पर बहुत सारी मशीनरी में वैक्स को हम लोग एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। सिमिलरली प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स के अंदर वैक्स यूज़ होता है, इंक्स के अंदर, शू पॉलिश वगैरह के अंदर बहुत सारे एक्सटेंसिव यूजेस हैं किसके, वैक्स के। एंड वैक्स इज़ नथिंग बट अ अल्केन, है ना, हायर मॉलिक्यूलर वेटेड क्या होता है, अल्केन होता है, उसका ये इतना यूज़ है। तो कम से कम आपको 2 यूज़ तो आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें से कोई भी 2 यूज़ आप लोग क्या करिए, याद रखिए। आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा अल्केन्स का। तो देखिए हर एक पार्ट को ऐसे ही पढ़ना है, उसकी जो है प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका यूजेस। अभी अल्केन्स का हो गया, फिर अल्कीन, अल्काइन वगैरह हम लोग फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे चलते हैं। थैंक यू।